टाइम मैनेजमेंट इन पेपर। 3 आवर्स का पेपर होता है। इससे पहले ना आपको 5 मिनट दिए जाते हैं रीडिंग के लिए। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपकी हो सकता है कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप पहले 11 से 20 कर लो, फिर आप 1 से 10 करो। बट मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी है कि इन 5 मिनट में मुझे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट आता है, मुझे थर्ड आता है, मुझे सेवेंथ आता है, मुझे नाइन्थ आता है, मुझे 11th आता है, मुझे 17th, 19th, 20th, ये 6-7 क्वेश्चन जो है ना मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, डायरेक्टली मेरे नोट से आए हुए हैं। तो मैं इनको स्टार मार्क कर लूंगा। जब मैं रीड कर रहा हूँ ना, मैं फटाफट फटाफट से रीड करता हूँ, मैं इनको स्टार मार्क कर लूंगा पेपर के अंदर ही, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। एंड अब जब मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मैं पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। हो सकता है ये 10 मार्कर हो सकता है 15 मार्कर हो, आई डोंट केयर। मुझे बस अपने जो मुझे जो बेस्ट तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको पहले अटेम्प्ट करूंगा, ना कि इस कोई सा सेट पैटर्न। हो सकता है यहाँ से 1 से 15 तक के बीच में, मतलब 11 से 15 तक के बीच में मुझे क्वेश्चंस आते ही ना हो, मेरे लिए बाउंसर क्वेश्चंस हों वो। तो फिर मैं अपने स्टार्टिंग के जो गोल्डन पीरियड होता है जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, उसको मैं इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में क्यों लगाऊं। मैं उससे अच्छा यहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसे यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको टैकल कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। अगर आपको ठीक लगती है तो आप पहले इसको अपने फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आप इसको अप्लाई करके देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, क्योंकि मेरे लिए तो यही स्ट्रैटेजी काम की। मुझे जो आता है मैं पहले वो करता हूँ, एंड उसके बाद जो मुझे नहीं आता उसको मैं लास्ट के लिए पुश करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि लास्ट में आपके पास हमेशा रश होगा। लास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पास मान लो 15 मिनट बचे हैं, एंड आपके पास 215 मार्कर्स बचे हुए हैं, 215 मार्कर्स हैं। अगर मान लो कि ये वो 215 मार्कर्स में जो कि आपको बहुत अच्छे से आते थे, तो आपको 7 साढ़े 7 मिनट में आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी आपकी फास्ट स्पीड हो, ये जो 215 मार्कर्स में आपको बहुत अच्छा आंसर लिख सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएंगे। तो इससे अच्छा आप जो आने वाले सारे क्वेश्चंस उसको आप पहले कर लो। एंड मान लो आपको कॉम्प्रोमाइज करने ही है तो आप उन 2 क्वेश्चंस को करो ना यार, जो आपको आते ही कम थे। अगर आपको इसमें मैं 11-11 मिनट भी दे देता तो आप कोई बहुत ही अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। तो आप उन 2 क्वेश्चंस को लास्ट के लिए पुश करो, जो आपको कम आते थे उसके अंदर आप कम भी टाइम दोगे तो भी आपको 3-4 2-3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो भी तो इस ये वर्थ इट है, ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है एक आंसर राइटिंग को, मतलब जो एक्चुअल एग्जाम है उसके अंदर आंसर कैसे लिख सकते हैं या कैसे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी ये स्ट्रेटजी हुई।